ऐसे काहे लेकर आई हो जैसे कोनो कोर्ट में हमारी पेशी हो। पेशी ही समझ लो, लेकिन जो चीज हम तुमसे पूछेंगे इस वक्त तुम्हें उसका सही सही जवाब देना होगा, समझी तुम? लो, हम गलत जवाब दिए कब है? बकवास बंद करो। क्या कर रही थी तुम? बोले तो तनु को हमारी पीठ कर गई थी तो दीवार से सटा के खड़े थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारी तनु बोली कि तुम ऐसा मालिश करोगे कि अकड़ निकल जाएगा। चला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला लिया। आई नो, और अकड़ तो तुम्हारी इतनी अच्छी तरीके से दूर करूंगी कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। क्या मतलब? क्या कर रही थी तुम? उस दिन भाई के सामने हमें अकड़ दिखा कर निकली तुम? उनकी साइड पर हो या हमारी साइड पर? किस लिए लेकर आए थे हम किसी के भी साइड में हो, तुम हमारा गला पकड़ी तो हम क्या करते? और बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे तुम? क्या मतलब? कौन सी अकड़ दिखा रही हो? और कौन सा तरीका? बहुत तरीके की अकड़ होती है। तुम बाल का खाल मत निकालो, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो साफ साफ बात ये है, कल तुम जिस तरीके से यहाँ से गई, तुम्हें देख के मुझे पता चल गया कि तुम डूब गई हो। डूब गए हैं? कहाँ डूब गए? प्यार में, भाई के प्यार में। प्यार? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली मनी, एक बात को गांठ बांध लो कि तुम्हारे छुटका को बचाने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, और वो पैसे तभी मिलेंगे जब तुम इन पेपर्स पर साइन लोगी, समझी? तो एक बात तुम कान खोल करके सुन लो कि मैं तुम्हारे साथ इस वक्त अच्छी तरीके से बिहेव कर रही हूँ कि तुमने कोऑपरेट किया, लेकिन अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया ना तो जो मैं करूंगी वो मुझे भी नहीं पता। नहीं देखो, छुटका छुटकी को कुछ मत करना, हम ले आएंगे साइन, हम ले आएंगे। रुको, ये लो, ये क्या है? इन्हीं पेपर्स पर तुम्हें साइन लेकर आना है। तुम पहले से तैयार करके रखी थी? तो तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर तुम्हारी चीजों का वेट करती रहूंगी? पहले तुमने पूरब की शादी करवा दी, अब तुम भाई से प्यार करने लगे, कल को तुम शादी कर लोगी। इसलिए मेरे लिए इन पेपर्स पर साइन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इन पेपर्स पर साइन लोगी और अपने छुटका छुटकी को बचाओगी, समझी? तो अब चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुम ये काम खत्म करके दिखाओगी। हाथ जोड़ो, पाँव पड़ो, गिड़गिड़ाओ या फिर धमकी दो, आई रियली डोंट केयर, लेकिन तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। धमकी? तुम भाई को ये धमकी दे सकती हो कि अगर उन्होंने इन पेपर्स पे साइन नहीं किया तो तुम उन्हें छोड़कर चली जाओगी। नहीं आलिया, ये ऐसा नहीं करेगी। I mean, अगर प्रज्ञा होती तो प्रज्ञा ऐसा कभी नहीं करती, वरना अभी को शक हो जाएगा। और वैसे भी सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टीज है, हमें अभी से और भी प्रॉपर्टीज साइन करवानी है, और हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे ये साइन भी हो जाए और अभी को शक भी ना हो। ताली भाभी, क्या कर रही थी आप यहाँ पर? दरवाजे पे कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? आपसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, नहीं मैं थोड़ी ना सुन रही थी बात। आज ना वो काम वाली बाई नहीं आई है, तो मैं डस्टिंग कर रही थी घर की, तो डस्टिंग करते करते यहाँ दरवाजे पर आई और दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं अंदर। ताली भाभी, अगर आपने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की ना तो आई टेल यू राज भैया को आपकी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि जो थोड़ी बहुत बातें करने लगे ना वो भी बंद कर देंगे। नहीं आलिया, तुम ऐसा मत करना प्लीज। देखो मैंने कुछ भी नहीं सुना, सीरियसली, गॉड जी की कसम। हाँ। तो अब दोबारा ऐसी गलती मत करना और यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि अगर मैं जोर से भी बुलाऊं तब भी आपको आवाज ना आए। Get out! अच्छा, जा रही हूँ ना। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमने जो कुछ भी प्लान किया इससे पहले कि किसी और को पता चले, हमें कुछ करना होगा। क्या करे यार? मेरे पास एक प्लान है। और इससे सांप भी टूट जाएगा और लाठी भी नहीं मरेगी। What? अरे ये मुन्नी हमेशा उल्टा समझती है ना, तो उल्टी कहावत बोली मैंने। Not bad, Tanu. This is a very good idea. I'm very impressed. अब
कैसे भी करके तुम्हें इन पेपर्स पे साइन लेकर आना होगा और ये प्रूव करना होगा कि तुम भाई से प्यार नहीं करती, अपने छुटका छुटकी से प्यार करती हो। देख क्या रही हो? मुन्नी, मत भूलो कि ये 4 दिन का प्यार तुम 4 दिन में भूल सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे छुटका छुटकी को कुछ भी हो गया ना तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी। इसलिए बेटर यही रहेगा कि तुम ये पेपर्स लो और जाकर इन पर भाई के साइन लेकर आओ। गुड गर्ल, अब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी भी। भाई को लगेगा कि वो सब कुछ प्रज्ञा के नाम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ मेरे और तनु के नाम कर रहे हैं। और एक बार जब सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा ना, फिर देखती हूँ कि हमें इस घर से बाहर कैसे निकालते हैं। बहुत नुकसान कर दिया आपने मेरा भाई, आई एम सॉरी। अब आपको हारना होगा। हर बार आपको कोई ना कोई बचा लेता है, लेकिन इस बार आपको बचाने के लिए आपकी प्रज्ञा भी आपके पास नहीं होगी। मैम हीटिंग ज्यादा हो रही गाड़ी में, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आज ट्रैफिक नहीं मिला तो गाड़ी खराब हो गई। कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा घंटा। ठीक है प्रज्ञा, तुम यहीं पर वेट करो, मैं टैक्सी देखती हूँ। ये बैंगन है ना? हाँ, 2 किलो नहीं 1 किलो कर देना। हाँ। अरे वाह, प्रीता और प्रज्ञा दोनों को ही भिंडी पसंद। आधा किलो भिंडी कर देना। प्रज्ञा को फोन कर दूँ, कितने दिन हो गए घर नहीं आई है, बताऊंगी भिंडी बनाई है तो खुश हो जाएगी। हाँ, इसमें डाल। प्रज्ञा, टैक्सी नहीं मिली है, रिक्शा मिली है, चलो। ऐसा लगा जैसे माँ यहाँ थी। मुंबई आते ही ऐसा ही होगा, हर जगह कोई ना कोई दिखाई देने लगेगा। जल्दी जाकर सबसे मिल लेती हूँ, पहले इनसे मिलूंगी और फिर कहूंगी कि मुझे माँ के पास ले जाए। यही दोनों तो हैं जिनसे मेरी सांसें जुड़ी हैं। कहाँ खोई हुई हो? चलना नहीं है क्या? चलो बैठो। अच्छा, यहाँ से हम मेरी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे और कल तुम्हारे घर चलेंगे। कल? नहीं, मैं कल तक नहीं रुक पाऊंगी। मैं कल तक कैसे इंतजार करूंगी? मुझे आज ही जाना है उनसे मिलने। लेकिन तुमने इतना सफर किया है प्रज्ञा, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम तो मुझे तब मिलेगा ना जब मैं उनसे मिलूंगी। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी मुश्किल हो रही है उनसे दूर रहने में। लेकिन प्रज्ञा, लेकिन नहीं, अब सॉरी। देखिए, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब उनके चेहरे पे वो खुशी होगी ना मुझे देखने की, बस वो खुशी देख कर ना मैं सही मायनों में जिंदा रह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं छोड़ के आती हूँ। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। प्रज्ञा, तुमको ऑटो में जाना पड़ेगा, एक इमरजेंसी आ गई है। लेकिन 1 मिनट, ये मेरी फ्रेंड का एड्रेस है, कुछ भी प्रॉब्लम हो इस एड्रेस पे आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। ध्यान से जाना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।